कि जीवन में हमने एक उद्देश्य बनाया है कि हमें आगे बढ़ना है, तो फिर कुछ प्रोटेक्शन ले लेनी चाहिए। ठीक है, उसमें से हमने ये प्रोटेक्शन दिया, लेकिन फिर बोला है किसी की सहायता कर देना जाके, ठीक, नहीं तो ये फलीभूत नहीं होगा। बिल्कुल डेफिनेटली मैम, जब योग में आए हैं तो आगे तो बढ़ना ही है, और आगे बढ़ने के लिए इन चीजों से डीलिंग करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिलेशंस भी होते हैं, कई सारे ऐसे लोगों से मिलना भी होता है, तो जो कई बार इफेक्ट कर जाते हैं, तो उन चीजों से बचना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये पूछा आपसे। ये अच्छा भी था, और इसलिए भी ना, देखो हम लोग फीमेल हैं, हम लोग मेल पर्सन तो है नहीं कि हमें कुछ बुरा लगा तो हम दरवाज़ा बंद करके बाहर चले गए, टहल कर आ गए, ठीक है, ठीक है, कि छत पे चले गए। हम लोग सब फेस करना पड़ता है, चाहे हस्बैंड लोग खुश हो चाहे ना खुश हो, कोई आए और जाए, हमें अपना काम पूरा ही करना पड़ता है, ठीक है, और करना भी चाहिए, इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। तो फिर इसके लिए हमें अलर्ट तो जरूर रहना चाहिए कि किन से हमें लगता है कि जहाँ आपको लगे कि हमें इनसे बात नहीं करनी है या ये ठीक नहीं है, तो उनसे शब्दों से कुछ नहीं कहेंगे, या तो वो हमारी सही बात को वो एक्सेप्ट कर ले, नहीं कर रहे हैं तो ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है। उसमें ये भी ध्यान में रखना है, किसी व्यक्ति को ये भी नहीं समझना है ये गलत है, क्योंकि पता है जीवन में ना हर व्यक्ति अपने अपने संस्कार कैरी करके लाता है, तो उसमें हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति खराब है, अच्छा है, क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है हम लोगों का नहीं कहेंगे, वापस लेना है, ठीक, बस एक वीक पॉइंट है, अब किसी की बात होगी उसकी बात करें। क्या वीक पॉइंट है कि जैसे ही हम लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, मान लो कि हम लोग सुबह उठे और सुबह उठ के हमारी आदत होगी कि सुबह जल्दी उठ गए, फिर हम दूसरों से कंपेयर करते हैं कि देखो आप देर से उठते हो, हम सुबह जल्दी उठते हैं, ये नहीं करना है। पता है ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सूक्ष्म ईगो होता है जीवन का। जो आप अच्छा कर रहे हैं वो आप करिए, दूसरों को मेंटली सपोर्ट कर दीजिए कि सुबह उठेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन उन्हें ये मत कहिए कि सुबह आप नहीं उठते और हम उठ रहे हैं, ये मत कहिए। तो इससे क्या होगा कि कभी ना कभी आपकी बात उसको समझ में आ जाएगी, चाहे वो बच्चे हों या कोई अदर पर्सन हो। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बढ़िया, क्योंकि हमको लगता है जीवन बहुत सुंदर है, ठीक है, जीवन सच में बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोगों ने उसको पता नहीं क्यों कुरूप बना कर रखा है, तो हम लोगों ने बनाया तो हम लोग उसको सुधारेंगे, बोलेंगे। मैम एक्चुअली किसी की ट्रेनिंग है ही नहीं इन चीजों को लेकर के कि इनको डील कैसे करना है, क्योंकि वो सब एक ही तरह से चलते चले आ रहे हैं, सेम चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो किसी की ट्रेनिंग ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग ना होना काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नहीं, ये बात सही कि ट्रेनिंग ना होना भी एक प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि बस सिंपल सा एक चीज़ देख रहे हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ, बस बच्चे के जन्म के बाद उसे पढ़ाना है, पढ़ाकर फिर उसे जॉब के लिए तैयार करना है, फिर उसकी शादी होगी और फिर उसके यहाँ वही संतानें होंगी। अब देखो इस क्रम को ध्यान से देखो जरा आपने, ये क्रम तो हमेशा से चला आ रहा है, इस क्रम में नया क्या था, कुछ भी नहीं था। इस क्रम में हमने कहीं ऐसा सोचा कि हमारे घर श्रेष्ठ संतानें आएँ, हमने कहीं ऐसा सोचा कि हमारे बच्चे जो भी बने वो समाज का कर्ज जरूर चुका दे, कहीं हमने तैयारी की ऐसी नहीं की। हमने जब कोई तैयारी नहीं की है और हम ही तैयार कर रहे हैं कि बच्चा हमारा यहाँ नहीं विदेश में पढ़े जाकर, जिस बच्चे को आपके इमोशंस नहीं मिलेंगे तो बुढ़ापे में आपके साथ क्यों आएगा, आपके पास कौन आएगा जिसके इमोशंस आपसे जुड़े होंगे। तो जब आपने उसको इमोशनल कभी सपोर्ट दिया ही नहीं, तो जब बच्चे को उसकी माँ और पिता का सपोर्ट नहीं मिला तो आपके बुढ़ापे में बुजुर्ग होने पर वो क्यों आएगा। फिर हमें लगता है कि देखो बच्चे कैसे हो गए, ट्रेंड किसने किया था, जिन्होंने ट्रेंड किया है उन्हीं के पास ये रिजल्ट है। तो ये क्या है, ये पहले हमें ट्रेनिंग जो दे रहे हैं उनको ध्यान में रखें कि जो कुछ हो रहा है इसके लिए हमने तैयार किया है दूसरों ने। जब हमारी बारी होती है तो हम लोग सोचते हैं कि ससुराल से हट जाएं, किसी की सेवा ना करनी पड़े। बाई चांस में ऐसे अवसर मिलें तब तो कोई बात नहीं, लेकिन इरादा बनाकर मत करें कि हम ससुराल से हट जाएं, फिर आप सब कुछ ध्यान रखें, फीडबैक वही आएगा जो आपने दिया है। एक होता है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती हैं, किसी का जॉब का हुआ, किसी का कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी की चीज़ें हैं, कभी कुछ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, वहाँ कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो शांतिपूर्ण मना स्थिति से आप हट रहे हैं, वो अलग मैटर है।
लेकिन आप ये सोचकर हट रहे हो कि अपने कर्तव्यों से बचने के लिए हट रहे हैं, तो आपने यही जो जमा किया है ना, यही रिजल्ट में ले लेंगे। तो इसलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, कभी हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। कुछ भी करते हैं, बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम दुनिया भर की तैयारी करते हैं, उनको कभी नहीं बताते कि आज बच्चे का जन्मदिन है तो उसे अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके जन्मदिन पे जितना कुछ खर्च करना है उसको कभी सिखाया कि ये आज छोटे बच्चों के साथ जिनके पास खाने पीने पहनने की चीज़ें नहीं, वहाँ शेयर करनी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इतना अच्छा सेलिब्रेट करेंगे सब कुछ, तो हमें एक बात बताओ, जिनका पेट भरा है उनको दिया तो आपने क्या दे दिया था? कुछ नहीं दिया। आप उनको देते जाकर जिनको ज़रूरत थी, है ना। अभी हम लोग किसी की अच्छी शादी हो अपने रिलेशन में तो 5 लाख रुपए भी दे देंगे जाकर, ठीक है। और आपको पता है जिसके यहाँ 1 करोड़ रुपए की शादी हो रही है वहाँ आपके 5 लाख जीरो हैं, लेकिन हम देंगे जरूर जाकर। और जिसके यहाँ 50,000 की शादी हो रही है उसको 5,000 रुपये नहीं देंगे। और जहाँ हम 5,000 देते हैं ना, वो आपका प्लस होता जीवन में जाकर, कुछ ब्लेसिंग्स में आता। क्योंकि एक व्यक्ति की ज़रूरत 5,000 में पूरी हो रही थी और एक व्यक्ति के लिए 5 लाख भी जीरो थे आपके। तो जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, रिटर्न में वही मिलेगा। ये जो यूनिवर्स है गिव एंड टेक पर काम कर रहा है। जो आपने दिया वही आपको मिलेगा, चाहे वो शब्द हो, चाहे मन हो, वचन हो, कर्म हो, सबका एक ही रिजल्ट है। बोलेंगे पढ़ में? दी मेरे को एक चीज ये पूछनी थी कि जो हम कॉन्शियस लेवल की बात करें वो हमारा भी प्रेजेंट माइंड फ्रेम हुआ, और सुपर कॉन्शियस बियॉन्ड अलग चीजें हो गई। तो अनकॉन्शियस यानी हमारी सुप्त अवस्था, यानी हम सोए में हैं। तो अनकॉन्शियस में हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सपोज हमसे गलत हो गया, सपोज हमें नहीं मालूम, हमसे गलती से कुछ गलत चीज हो गई, तो वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में होगी। और सबकॉन्शियस माइंड को हम जैसे हम चित्त के संस्कारों की बात करते हैं कि चित्त में पड़े हुए संस्कार है, तो सबकॉन्शियस माइंड हम उस चित्त को हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ें आएंगी। देखो, सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, जैसे अभी आपने कोई गलत काम किया, गलत काम मीन्स वो किसी को हमने बहुत हर्ट कर दिया और हम आगे चले गए, भूल गए। फिर कभी जब हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आई तो बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान से सोचा, तो याद आया कि कहीं उस व्यक्ति को जो तकलीफ़ पहुंचाई थी उसके कारण ऐसा तो नहीं हुआ है। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में हमने रिकॉल कर लिया। अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें हम इतना आसानी से रिकॉल नहीं कर पाते। अनकॉन्शियस लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ तो जब आप प्योरिटी के स्तर पर जाते हैं या आपके जीवन में कोई अच्छे लोग होते हैं, कोई सदगुरु भगवान जहाँ से आपने दीक्षा ली, या जो भी कोई भी जीवन में माता पिता बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, तो वो सब लोग वहाँ पर कभी कभी आपका सपोर्ट कर देते हैं। ठीक, कि अनकॉन्शियस लेवल पे ये क्या घट रहा है। हमने एक बार यूनिवर्सिटी की एक घटना, लेकिन अब 1 मिनट रह गया तो उसको नहीं बताएंगे। तो ऐसी घटनाओं में जहाँ हमारे साथ कोई घटना लगातार घट रही है लेकिन हम उसका कारण जान ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वो अनकॉन्शियस, वहाँ हमें कुछ स्पेसिफिक लोगों की नीड होती है। कई बार वो हमारे अच्छे ढंग से जब ध्यान करने से वो स्पेसिफिक लोग मिल भी जाते हैं जीवन में, ठीक है। और सुपर कॉन्शियस वो तो सदगुरु भगवान का लेवल है, हम तो वहाँ सीधा सीधा बोले पूरा ईश्वर प्रणिधान और सदगुरु, ठीक। तो आज हमने जो डेफिनेशन थी कंप्लीट हुई, ठीक। बस इंटीग्रेटेड योगा के साथ सभी डेफिनेशंस को हमने कंप्लीट किया है। अब कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्टषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. आज अपने सिलेबस को सब ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अब हम लोग स्पीड से पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बाय सबको।